बात है कि एक दफ़ा एक बादशाह जो है, वो शिकार के लिए जंगल में जाता है। तो बादशाह जब जंगल में शिकार कर रहा होता है, तो वो अपना रास्ता भूल जाता है और वो भटकते-भटकते एक फ़कीर से उसका सामना हो जाता है। वो जब फ़कीर से मिलता है, तो फ़कीर बादशाह को कहता है, "बादशाह सलामत, आपकी तो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है। आप तो जो ज़िंदगी जीते, काश वो ज़िंदगी मुझे भी मिलती होती। आराम है आपकी ज़िंदगी में, सकून है आपकी ज़िंदगी में।" तो बादशाह जब उसकी ये बात सुनता है, तो बादशाह फ़कीर को कहता है, "अगर आप ये समझते हो कि मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से बेहतर है, तो आप एक काम करो, आप जाके मेरी ज़िंदगी कुछ दिन गुज़ार के देख लो और फिर आप मुझे आके बताना कि आपको कैसे लगा।" तो बादशाह अपनी एक अंगूठी जो है वो फ़कीर के हवाले करता है और फ़कीर को कहता है, "ये अंगूठी और ये मेरा आप वो डालो और आप बस महल चले जाओ और वहाँ आप ये मेरे वज़ीर को मेरी अंगूठी दिखा के मेरा पैगाम दे देना, तो आप मेरी जगह पे फिर बादशाह।" फ़कीर बड़ा खुश होके महल की तरफ रवाना होता है। तो फ़कीर जब महल में पहुँचता है, तो महल में पहुँचते साथ ही उसको पहले सब खुशामदीद कहते हैं, वो बादशाह का पैगाम देता है और वज़ीर से मिलता है, तो वो वज़ीर से सबसे पहले बात यही करता है, वो कहता है कि मेरे खाने का इंतज़ाम करो। बड़े अरसे से भूखा होता है, उसने इतना कोई खाया-पिया कुछ नहीं हुआ था, तो वो खाने का जब एहतमाम होता है, वो खाने के टेबल पे जाके बैठता है, तो बहुत सारी खाने की चीज़ें उसके सामने रखी होती है और वो कहता है, "आज मैं अपनी ज़िंदगी की सारी भूख मिटा दूँगा।" तो वो जैसे ही खाने लगने लगता है, तो उसको वज़ीर आके कहता है, "बादशाह सलामत, एक इमरजेंसी हो गई है, आपकी हमें ज़रूरत है, आप जल्दी से आएँ।" तो वो कहता है, "क्या हो गया?" वो कहते हैं, "शहर में एक कत्ल हो गया है और उसकी वजह से एक हंगामे हो सकते हैं, तो हमने उसके हवाले से जो है एक मीटिंग रखी है, आप जल्दी आ जाएँ।" तो वो कहता है, "खाना होता है, खाना बाद में देख लें।" खैर वो फ़कीर चला जाता है, उधर जाके बैठता है दरबार में, वो लोग बातें करते हैं, सारा भी मसला कैसे हल करना है, तो करते-कराते इतना टाइम गुज़र जाता है कि वो उसके खाने का टाइम ही नहीं बचता बाकी। तो वो उसके बाद कहता है, "चलो अब मैं तो बहुत थक गया हूँ, खाना तो मैं नहीं खा सका हूँ, अभी मैं ऐसे करता हूँ, मैं जाके आराम करता हूँ।" तो वो वज़ीर को कहता है, "मैं जा रहा हूँ आराम करने।" तो वो जब बादशाह के कमरे में घुसता है, वो बादशाह के उस बेड को देखता है, पूरा आसाइश कमरा होता है, तो वो कहता है, "आज तो मैं जो नींद सोऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं सोया हूँगा।" तो वो जैसे ही सोने लगता है, बिस्तर के अंदर घुस के, तो अचानक से फिर वज़ीर आके उसको उठा देता है, कहता है, "बादशाह सलामत उठ जाएँ।" वो कहता है, "क्या हो गया? आप मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो?" वो कहते हैं, "जल्दी से उठें, शहर में आग लग गई है और इस आग को हमने बुझाना है।" तो वो कहते हैं, "जी, आप जाके बुझा दो, मुझे क्यों कह रहे हो?" कहते हैं, "नहीं, आपका होना ज़रूरी है। लोग आपको देखते हैं, उनको हौसला आता है, तभी हम सारे काम कर सकते हैं।" तो वो उसको फ़कीर को उठा के ले जाते हैं। वो उधर जाता है, उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। करते-करते दिन हो जाता है। दिन जैसे ही होता है, तो वो फिर कहता है, "चलो, मैं फिर जाता हूँ सोने।" तो वो जैसे ही सोने के लिए फिर जा रहा होता है, तो वज़ीर उसे कहता है, "बादशाह सलामत, कहाँ आप जा रहे हो सोने के लिए?" बोलते, "क्यों?" बोलता है, "अभी फिर से दरबार शुरू हो गया, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आएँ, लोगों के मसले सुनें, उनके मसले हल करें।" तो वो जैसे ही ये बात सुनता है, तो वो जल्दी से जाके घोड़े पे बैठता है और वो जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो जब वहाँ जंगल में पहुँचता है, तो वो देखता है बादशाह बड़ी मज़े से सो रहा होता है। वो जाके बादशाह को उठाता है, कहता है, "बादशाह सलामत उठो।" तो बादशाह फ़कीर को कहता है, "क्या हो गया? तुम्हें तो 1 दिन ही सिर्फ़ हुआ है और तुम्हें इधर आ गए।" तो वो कहते हैं, "बादशाह सलामत, आपकी ज़िंदगी आपको मुबारक हो। मुझे ये नहीं पता था कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल सकून नहीं है। आपसे ज़्यादा तो मेरी ज़िंदगी में कम से कम ये तो सकून है कि मैं आराम की नींद तो सो सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई और किसी किस्म की टेंशन तो नहीं है।" तो बादशाह कहता है, "शुक्र है तुम चले गए, 1 दिन मैं यहाँ से जिस इत्मीनान से मैंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है, जिस तरह मैं सोया हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ।"